हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। आज हम लेकर के आए हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मींस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे कहीं कोई एकदम 100% ये चीज़ नहीं लिखा गया कि ये कन्वेंशनल है, ये नॉन कन्वेंशनल है। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो दादा दादी, नाना नानी जो चीज़ यूज़ करते आ रहे हैं सदियों से, हमारे जो पूर्वज यूज़ कर उसको कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं। जैसे कोयला था, ये सब के बारे में डिस्कस हो चुका है। अब नॉन कन्वेंशनल मतलब अल्टरनेट। अगर सपोज दैट कभी कोयला ख़त्म हो जाए, नहीं कभी पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए, गैस ख़त्म हो जाए, तो हमारे और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। इंडस्ट्री तो बंद हो नहीं सकती है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती है। लोगों का पॉपुलेशन का भी काफ़ी दबाव बढ़ते जा रहा है, नहीं पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही है। तो और क्या सोर्स हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कि हम इस तरीके के नए नए जो है ना ऑप्शंस खोजते जा रहे हैं एनर्जी के। तो उसी पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी है, 10th में बुक में, OTE। OTE मीन्स ओशन थर्मल एनर्जी। हाँ, ये सब जो एनर्जी है ये एनर्जी फ्रॉम द सी, ऐसा लिख सकते हैं इसको कि एनर्जी फ्रॉम, आज जो टॉपिक रहेगा एनर्जी फ्रॉम सी, ऐसा एनर्जी फ्रॉम सी, फ्रॉम सी, करेक्ट, एनर्जी फ्रॉम सी। ओशन थर्मल, OTE का फुल फॉर्म होता है ओशन थर्मल एनर्जी। जो हमारे समुद्र हैं, समुद्र से यानी ओशन से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसके थर्मल मीन्स हीट, उसके द्वारा ओशन के हीट से जो हम एनर्जी गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड द ओशन थर्मल एनर्जी। OTE स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले तो इसको लिखो, ये स्टैंड्स फॉर ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी, OTE। अब इसे जो बिजली बनाते हैं तो वो प्लांट कहला जाएगा, ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट्स, ऐसे हो सकते हैं। होता क्या है कि एक जनरल नॉलेज की क्लास 6-7 की चीज़ है, जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे, जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाते जाते हैं, उसके अंदर तक जाते हैं, डीप, ज़्यादा समुद्र के मतलब सी के डीप में जाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर वाटर का कम होते चलता है। जैसे जैसे उसके नीचे चले जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो जा रहा है। टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो मान के चलो कि वही 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है पानी का, वाटर का, तो कोल्ड वाटर हो गया। वहाँ से हम कोल्ड वाटर को लाते हैं ऊपर, और नीचे ऊपर में अर्थ के सरफेस पर, खास करके इंडिया में तो ऐसा नहीं है क्योंकि 8 डिग्री और जम्मू कश्मीर से हो गया 37 डिग्री केरला तक, तो उसमें नहीं। जहाँ तक जो ऐसे जैसे जो इक्वेटर लाइन है, जहाँ सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है और काफ़ी गर्म होता है, तो वहाँ पर समुद्र में, उस ओशन में, वहाँ के पानी का जो टॉप लेयर है वो बहुत गर्म होता है, काफ़ी 25 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर उसकी हॉट होती है, गर्म होती है। तब हम क्या करते हैं कि वो गर्म पानी हो गया या ठंडा पानी हो गया, अब ये दोनों पानी ऊपर में तो है ही, गर्म पानी तो ऊपर में ही है, नीचे से ठंडे पानी को ले आए। अब क्या हो गया, ताकि एक टेम्परेचर डिफरेंस वही 20 से 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। बुक में लिखा गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों के बीच का डिफरेंस इतना होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, उस पानी में वहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया का जो भी इंग्रेडिएंट्स है, अमोनियम क्लोराइड खास करके, या इस तरीके उसको डाल देने से, उसके सॉल्यूशन जैसे उसमें डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड को जैसे डालने से क्या होती है कि पानी का भाप बन जाता है, वेपर एकदम, जो कि पानी हॉट है तो एकदम वेपर काफ़ी स्पीड से निकलता है, तो उसको वेपर बनाने के लिए, वाष्प बनाने के लिए उसको हम अमोनिया का यूज करते हैं। और जैसे भाप जाती है तो क्या होगी, जब वाष्प जाएगी ऊपर तो क्या होगा, ये जो है ना टरबाइन को घुमाएगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो बस वही चीज़ है, पूरा एनर्जी चैप्टर में मैंने इसी चीज़ को पढ़ाया। टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन घूमने से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उससे जुड़ा होता है टरबाइन के नीचे में जनरेटर, AC जनरेटर, वो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो यही है प्रिंसिपल OTC का, ओशन थर्मल एनर्जी का। ऐसे देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर, यहाँ से हमने कोल्ड वाटर लिया, करीब करीब 3 डिग्री to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ऊपर में हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर है। ऐसे ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा।
हॉट वाटर ये ज़्यादातर क्या कहाँ पर ये प्लांट बनाया जाता है, इक्वेटर के पास, ये भी ध्यान रखना, इक्वेटर के पास, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही अमोनिया का इसमें क्या करते हैं, अमोनिया वगैरह सब डाल देते हैं इसमें, अमोनिया का जो भी है या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जैसे ही डालते हैं तो इसमें भाप बनने लगता है, ऐसे भाप बनते लगता है। और यहाँ पर क्या होता है, टरबाइन, ठीक है ना, टरबाइन होता है ऐसा टरबाइन। अब ये टरबाइन रोटेट करने लगा, टरबाइन रोटेट किया तो यहाँ से जुड़ा रहता है जनरेटर, मान लीजिए जनरेटर G ले लो। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, यहाँ से हम कोल्ड वाटर ले लिए, यहाँ से हॉट वाटर ले लिए। ये करीब हॉट वाटर मान के चलो कि इसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास होता है। हाँ, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 डिग्री के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना, 20, 22 जो भी है। और जैसे ही इसमें अमोनिया डालते हैं तो भाप बनने लगता है, स्टीम बनता है भाप पर। और वो वेपर क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है, नहीं टरबाइन को रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा, उससे जुड़ा होता है AC जनरेटर G जनरेटर, और उस जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी अपना जहाँ जो ज़रूरत है उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका OTE का, ठीक है। देख लो OT, द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ द ओशन एंड द डीपर लेवल इज कॉल्ड OT। बिल्कुल सही। द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस पर द ओशन एंड एट डीपर लेवल्स इज कॉल्ड OT। मतलब एक बहुत समुद्र के नीचे और ऊपर के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो सी लेवल में जो एनर्जी जो मिलती है मुझे, उसका हम एक यूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द OT, ओशनल थर्मल एनर्जी। NTSC में कितना बार या बोर्ड में भी पूछ सकते हैं कि फॉर व्हाट स्टैंड्स फॉर OT ऐसा, या इट इज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट थोड़ा नोट कर लो, इसमें कुछ रिमार्केबल चीज़ है। ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, देखो ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस और मोर इज यूज टू बॉयल ए लिक्विड लाइक अमोनिया, या हाँ कहीं कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दोनों का सेम चीज़ है, वो वेपर को बनाने को इंक्रीज करता है। द हाई प्रेशर वेपर ऑफ लिक्विड फॉर्म बाय बॉइलिंग आर देन यूज टू टर्न द टरबाइन, सब चीज़ में वही चीज़ है, टरबाइन को टर्न करना है। द हाई प्रेशर वेपर, काफ़ी हाई प्रेशर का वेपर होता है, अमोनिया डालने से स्पीड उसकी बढ़ जाती है। फॉर्म बाय बॉइलिंग, जो पानी बॉयल, आर देन यूज टू टर्न, चूँकि अमोनिया जैसे डाल दे तो वेपर कब बनेगा, जब पानी का बॉइलिंग होगा, तो उस टू टर्न द टरबाइन, टरबाइन को टर्न कर देता है, इस टरबाइन को ऑफ ए जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वहाँ पर एक जनरेटर जुड़ा रहता है और जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ओशन के बारे में। ओशन में और चीज़ है, जैसे एक टाइडल एनर्जी जान लो, एक थोड़ा और कुछ टाइडल एनर्जी भी पूछ, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है लेकिन नॉलेज रहना चाहिए। टाइडल एनर्जी ये भी है, कुछ पूछ दिया। अब कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय टाइडल एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स ऑफ द सी इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। अब जो समुद्र है, समुद्र में क्या होते हैं कि हमेशा जो है ना टाइड्स वगैरह आते रहते हैं। टाइड्स किस लिए आता है, जैसे पानी का लेवल एक बार ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं खास करके, तो ये होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ये क्यों होता है टाइड्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। दिन में 2 बार ऐसा, एक बार क्या होता है पानी का लेवल टाइड्स ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। इसमें क्या करते हैं खास करके, बस केवल नॉलेज के लिए, द एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। व्हाट इज टाइड, इट ड्यू टू बिकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ए मून। देखो होता क्या है, बस इसको समझो। जैसे सपोज दैट ये सी है, ये ऐसे सी है, करेक्ट सी है, यहाँ पर क्या करते हैं बहुत बड़ा बांध बना देते हैं। जो सी है उसमें क्या करते हैं बहुत बड़ा बांध बना देते हैं। अब बांध बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको देखो, जैसे सपोज दैट बांध बना दिया हमने, ठीक है, ऐसे करके
मान लिया ऐसे बांध बना दिए, जो भी है ये ब्रिज टाइप से बांध बना दिए, ब्रिज बना दिए या बांध, काफ़ी डैम बना दिए, ब्रिज कह लो या डैम, जो भी बना दिए। अब बांध बना करके क्या करते हैं, इसके नीचे एक चक्का लगा रहता है। इस टाइप का जो टरबाइन है ना, इस टाइप का टरबाइन जो है ना, ऐसा एक चक्का लगा रहता है। जैसे ही यहाँ पर टाइट्स यहाँ से जाती है, क्या होती है कि वो चक्का जो है ना घूमेगा। जब पानी का बहाव एकदम तेज जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ जो चक्का होगा वो रोटेट करेगा, और चक्का से जुड़ा क्या रहता है, टरबाइन। चक्का से क्या जुड़ा रहता है, जनरेटर। और जब टरबाइन घूमेगा, चक्का घूमेगा, जनरेटर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बस हो गया। सब चीज़ का वही कहानी है। तो द एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स ऑफ द सी इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। नहीं, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स ऑफ सी इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ठीक है। अब एक चीज़ और जान सकते हो कि वेव एनर्जी, थोड़ा एक और ऐसा लिखा हुआ है बुक में, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। वेव एनर्जी, ठीक है ना। वेव एनर्जी क्या है, द एनर्जी फ्रॉम द वेव इज कॉल्ड वेव एनर्जी। अब जैसे समुद्र है, खास करके समुद्र में भी क्या होती है, हमेशा वेव चलती रहती है, नहीं हमेशा वेव चलती रहती है। या नदी है, नदी में भी एक तरह से वेव्स है। तो इसमें क्या कहते, द एनर्जी फ्रॉम वेव्स इज कॉल्ड वेव एनर्जी। इसमें भी वही चीज़ होता है। जैसे सपोज दैट नदी है, ऐसा नदी है, ये रिवर है, ठीक है ना, रिवर है, ये रिवर है। इसमें क्या करते हैं, रिवर में एक सिलेंडर ले लेते हैं ऐसा। इस सिलेंडर को इस तरफ से और इस तरफ से बांध देते हैं। ये सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर को बांध दिया। इस सिलेंडर के नीचे में जो है ना, तो होता है ना, इसके नीचे में एक चक्का लगा रहता है, इसमें चक्का लगा रहता है। तो क्या होता है, पानी ऊपर नीचे ऐसे, क्योंकि वेव तो हल्का हमेशा चलती रहती है समुद्र में या नदी में। नदी मतलब कि काफ़ी बड़े साइज का नदी है, तो हमेशा समुद्र में ऐसे वेव तो चलती रहती है ऐसे, इस टाइप से। नहीं, वेव तो ऐसा चल ही रहा है, ऐसा वेव चल ही रहा है। तो ये जो है ना, सिलेंडर ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है, और इसके नीचे चक्का लगा रहता है। ऊपर जाएगा तो भी चक्का गोल गोल घूमेगा, और नीचे जाएगा तो भी चक्का गोल गोल घूमेगा। मतलब जितनी बार भी जाएगा तो क्या होगा, इसका चक्का गोल गोल घूमेगा, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल चक्का गोल, सॉरी, ठीक है, चक्का गोल गोल घूमेगा, ठीक है ना। वैसे ही लिख दिया हूं, मजाक के स्टाइल में लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या होती है कि जितनी बार वेव चलती है, चक्का गोल गोल घूमेगा, चक्का घूमेगा तो उससे जुड़ा रहता है एसी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो द एनर्जी फ्रॉम द वेव इज कॉल्ड द वेव एनर्जी। तो यही चीज़ है, इसमें और कुछ तो है नहीं। इसमें खास करके यही चीज़ होता है। एक सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया। तो खास करके इसमें जो इम्पोर्टेंट था, ओशन थर्मल एनर्जी, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, नॉलेज में रहनी चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है। तो चलो इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक इसी में आ जाता है अलग से, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर से जो एक गर्मी के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उस पर बस थोड़ा सा 2-4 मिनट का इसको भी कर लेते हैं। तो एनर्जी का करीब टॉपिक मतलब अल्टरनेट में हो जाएगा खास करके। चलो इसको नोट कर लो, तब तक मिटा देते हैं। तो एनर्जी फ्रॉम द सी के बारे में पूरे नोट कर लिए। अब देखो, अब एक और टॉपिक है इसमें थोड़ा सा, जियोथर्मल एनर्जी। अब पृथ्वी के अंदर से, धरती के अंदर से जो गर्मी, जो हमें हीट मिलती है,
उससे जो हमें मतलब हीट मिलने का मतलब जो एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, उसके टॉपिक के ऊपर है। तो जियोथर्मल जो नाम है, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी द एनर्जी वी गेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। नहीं, अगर कोई डिफिनेशन पूछे, द हीट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। देखो जैसे इसमें जियोथर्मल में दो वर्ड्स जियो और थर्मल। जियो मीन्स अर्थ, ठीक है ना, और थर्मल मीन्स हीट। द हीट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द इज कॉल्ड द जियोथर्मल। तो ऐसा तो इसको लिख सकते हो, द हीट एनर्जी, ऐसा द हीट एनर्जी गेट इनसाइड द रॉक ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ के अंदर मतलब क्या, रॉक होते हैं, उसके अंदर रॉक ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल। कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो तीन चीज से बना है, तीन तरह के। नहीं, ऊपर हो गया, क्या हो गया, क्रस्ट। नहीं, ऐसा देखो, सबसे नीचे क्या होता है, ये होता है कोर। ये जो होता है ना, ये कोर होता है। अर्थ का कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये कोर हो गया। फिर उससे ऊपर हो गया ये मेंटल, और फिर उसके ऊपर हो गया क्रस्ट, है ना, ये हो गया क्रस्ट। ठीक है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो कोर सबसे नीचा होता है। तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते जाओगे ना, मिट्टी को खोद खोद करके, तो नीचे काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी हीट होता है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें ये करना है कि जियोलॉजी जो एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो मिट्टी के अंदर का स्टडी करता है, अर्थ के अंदर की चीज़। तो देखो इसमें क्या होता है कि हम काफ़ी हैवी मशीन ला करके इसको हम ड्रिलिंग कर देते हैं। ड्रिलिंग करके इसको हम खोद देते हैं, ठीक है ना। इसकी खुदाई कर दिए, क्रस्ट की, काफ़ी दूर तक क्रस्ट की खुदाई किए। अब खुदाई किए तो क्या होता है, इस रास्ते में तो कहीं पानी भी होती है ना, यहाँ पर। अब खुदाई कर दिए तो यहाँ से उसको इतनी गहराई तक खुदाई करते हैं जहाँ अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ उसके बाद छोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या होती है कि पानी गर्म हो गई। पानी को यहाँ से पृथ्वी के अंदर से काफ़ी हीट मिला। जो हीट मिला उससे क्या हो गया, पानी बॉयल हो गई। अब इतना बॉइलिंग होता है इसमें, इतनी बॉइलिंग होती है कि क्या बताए, इसमें इतनी बॉइलिंग होती है कि इसमें से वेपर निकलने लगता है। इसमें से वेपर निकलने लगता है। ये लद्दाख में जाना, देखना, काफ़ी ऐसी तरीके से भाप वेपर निकलते हैं। उस पर चावल डालोगे, चावल तुरंत पक जाएगा। इतनी वेपर रहती है, कुछ कहने लायक नहीं। एक मणिकरण करके जगह है, कुल्लू मनाली के पास है, वहाँ देखना, वहाँ पर मतलब वो सब एक हॉट स्पॉट, इसीलिए उसको हॉट स्पॉट प्लेस बोलते हैं। तो इतनी गर्मी रहती है, पानी उबलता रहता है, ऐसे ऐसे खौलता रहता है पानी, उसमें से भाप, उस पर कुछ चढ़ा दो, चावल तावल, आराम से चावल दाल सब्जी सब मज़े से खा लो। तो ये है अर्थ की गर्मी। अर्थ की गर्मी से, अर्थ के हीट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं, मतलब उसके एनर्जी का जो हम यूज करते हैं। यहाँ ना हमें कोयला लगा, ना पेट्रोलियम लगा, फिर भी हमने, इसीलिए इसको कहा गया अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, लेकिन इसमें एक परेशानी है। परेशानी ये है कि हर जगह ये चीज़ नहीं बनाया जा सकता। नहीं, अब उसके अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, वो उसके लिए जियोलॉजिकल सरकार की एक जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है, वो देखती है कि हाँ कहाँ पर खुदाई कर सकते हैं। पता चला कि हमने कुछ ही खुदाई किया, बहुत बड़े रॉक्स मिल गए जो पॉसिबल नहीं है उसको तोड़ पाना। तो इसमें कई कई दिन तक लगते हैं, मतलब सालों लगते हैं, सालों तक ड्रिलिंग मशीन हो रहा है, मैन पावर यूज हो रहा है। तो ये सब इसकी समस्या है। हाँ, इसमें जैसे कुछ देश हैं, खास करके जैसा एक देश है न्यूजीलैंड, ठीक है ना, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा में होती है। मतलब यूँ समझो कि इस पर ये डिपेंड्स ही है न्यूजीलैंड इस पर।
अमेरिका में भी होती है, यूएसए, अमेरिका में भी ये चीज़ होता है। इंडिया में खास करके बस ऐसे 2 जगह, एमपी और एचपी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ही कहीं बुक में दिया गया, तो ऐसा करके ऐसा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है, थोड़ा कॉस्टली भी होता है, काफ़ी महंगा होता है। तो ये देश ऐसे हैं, इसी सब को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। यही सब तो हॉट स्पॉट्स होता है। कह रहे जा रहे हैं वहाँ कुल्लू मनाली घूमने, देखने जा रहे हैं, लद्दाख में जा रहे हैं। इंडिया में लद्दाख में जाकर ऐसा लद्दाख में होता है। तो यही है जियोथर्मल एनर्जी। देख लो जियोथर्मल, इसका हाँ, अब इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो जान ही रहे हो। एडवांटेज तो ये है कि हमारे पास एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता, नहीं, इसके लिए हमको कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। एक बार आपने अगर खुदाई कर दिया तो अपना आराम से सालों भर अपना हमेशा के लिए काम करते रहो। हाँ, डिसएडवांटेज देखो जो बुक में दिया गया और पूछा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी नॉट अवेलेबल एवरीवन। ये बात तो सही है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज, डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ, डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। अब अर्थ के बहुत जान रहे हो कि मेंटल तक पहुंचना है हमको, क्रस्ट को पूरा खत्म करते हुए मेंटल तक ड्रिलिंग करना है, कई कई दिन, कई सालों लग जाते हैं, और कितने मैन पावर। तो ये बहुत मतलब डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, तो इसलिए भी नहीं होता है। तो इसलिए तो थोड़ा इसके डिसएडवांटेज है। तो ये हो गई हमको एनर्जी। हाँ, अब बात करते हैं, चूँकि हम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ करके देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है इससे, नहीं। अब देखो ये पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया तो क्या हो गया, ये पानी अगर गर्म हो गया, हॉट वाटर है, ठीक है ना, हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर हो गया, नहीं, हॉट वाटर से क्या निकला, वेपर निकला, वेरी गुड, वेपर निकला तो क्या होगा, ये इसके ऊपर लगा रहेगा टरबाइन, ऐसा एक चक्का लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे यहाँ, तो क्या होगा, ये टरबाइन को रोटेट्स करेगा, बिल्कुल वही कहानी, टरबाइन रोटेट्स, टरबाइन को रोटेट्स करेगा। अब टरबाइन को रोटेट्स करेगा तो टरबाइन से जुड़ा क्या होगा, बता दो, एसी जनरेटर, सीधे जनरेटर लिखो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, जनरेटर, और जनरेटर से फिर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बस यही चीज है। उस हॉट वाटर का उपयोग हम क्या करेंगे, हॉट वाटर का उपयोग हम किस चीज में करेंगे, पानी को गर्म करने में। इस हॉट वाटर का उपयोग हम करेंगे बॉइलिंग वाटर, ऐसा बॉइलिंग वाटर। इस बॉइलिंग वाटर से क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, है ना, इससे स्टीम बनेगा। स्टीम से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, है ना, टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन रोटेट जब करेगा तो उससे जुड़ा रहता है जनरेटर। जनरेटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिसिटी में मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी है ना, ऐसे टरबाइन घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो है। और फिर जनरेटर का काम ही है मैकेनिकल एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अपने घर तक बिजली को चले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ। तो ये जियोथर्मल एनर्जी से हाउ वी गेट, जियोथर्मल से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ है, नहीं। तो ये हो गया टॉपिक, इसका एंड। चलो इसको बढ़िया अच्छे से नोट कर लो, काफ़ी एग्जामिनेशन एनटीएससी के लिए, खासकर जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, और फिर बात बोलता हूँ कि गो थ्रू द सेल्फ स्टडी, अच्छी से अच्छी बुक का स्टडी करो, और हमारा तो उद्देश्य है केवल सहयोग करने के। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।